कोयलांचल धनबाद में अवैध कोयले का काला कारोबार इन दिनों धड़ल्ले से जारी है। यह कोई नई बात नहीं है और ना ही इसे हम कह रहे हैं। यह खुद बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में कोयला चोरी और अवैध खनन को बड़ी चुनौती बता चुके हैं। बावजूद इसके जिले में कोयला तस्करी का नेटवर्क लगातार सक्रिय होने के आरोप लग रहे हैं। धनबाद के विभिन्न कोलियरी क्षेत्रों से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कोयला अवैध रूप से निकालकर अलग अलग ठिकानों तक पहुंचाया जा रहा है। आरोप है कि बस्ता कोयला क्षेत्र संख्या 9 के बेरा, दुबारी, चंदमारी, विक्ट्री, राजापुर और सहाना पहाड़ी के इलाकों से कोयला एकत्र कर बरबड्डा के जीटी रोड स्थित हाजरा मोड़ क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है, जहां से इसके आगे खपाने का खेल चलता है। इस पूरे नेटवर्क में कुछ प्रभावशाली नामों की चर्चा भी जोरों पर है। स्थानीय स्तर पर गंगा और सुधीर नामक व्यक्तियों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। वहीं एक कथित बिग बॉस के रूप में एक पांडे नामक व्यक्ति का नाम भी लोगों की जुबान पर है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन रास्तों पर दिन रात पुलिस की निगरानी रहती है, उन्हीं मार्गों से बाइक, स्कूटर और अन्य वाहनों के जरिए कथित तौर पर कोयले की ढुलाई कैसे हो रही है। जानकार बताते हैं कि कई वाहन इतनी तेज गति से चलते हैं कि आम लोगों की जान तक जोखिम में पड़ जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। मामले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। कोयला खदानों और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए तैनात एजेंसी की मौजूदगी के बावजूद यदि कोयला चोरी और तस्करी की शिकायतें लगातार सामने आ रही है, तो यह व्यवस्था की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। धनबाद में चर्चा यह भी है कि कोयला तस्करी का यह नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है कि इसके तार प्रभावशाली लोगों तक जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि कार्रवाई की मांग वर्षों से उठती रही, लेकिन जमीन पर अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं दिए। अब निगाह धनबाद पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पर टिकी है। सवाल यह है कि क्या अवैध कोयला कारोबार पर निर्णायक कार्रवाई होगी या फिर कोयलांचल में कोयले की यह लूट यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन है गंगा, जिसके नाम की चर्चा पूरे कोयलांचल में है। अब सवाल उठता है, अगर कोयला माफिया सबसे बलवान, तो फिर प्रशासन किस काम।